सभी दोस्तों का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। कल से आपको भी शायद कुछ रिपोर्ट्स मिले मिले हो, हमें भी अपने कलीग्स सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कल रात से ही फ़ोन आना शुरू हुआ है। चराज शरीफ वगैरह से ये शुरू हुआ, अब हज़रत बल तक ये सारा सिलसिला पहुँच रहा है। हज़रत बल, बटमालू, चराज शरीफ, हवा कदल, चाडूरा, हर जगह से हमें हमारे कलीग्स हमें ये बता रहे हैं, और लिस्ट भी दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। हमारे वर्कर्स को अचानक से पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अरेस्ट करना, डिटेन करना शुरू किया है। और ये रात भर से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हजरत बल में भी रिपोर्ट्स आई थी आज दिन में कि हमारे वर्कर्स जिनका हमने लिस्ट इसी तरह से हम कदल में, इसी तरह से चराग शरीफ में, जिसका लिस्ट हमने बीसीआई को भेजा था। आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम एंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के जरिए ही लोग अपने, चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट पे है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे है और इलेक्शन कमीशन पे है। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट इट? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है, पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है, टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं। ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है, ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कमज़ोर किया जाए। और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके ज़रिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे, एक तो उस पे भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा, जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। 2019 के बाद इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त को इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इन इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो जाए। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है हमारा, हमारी आखिरी कोशिश है, पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सके, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, चूंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है, और पुलिस स्टेट के हिसाब से ही यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन में आपके ज़रिए हम ये उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे हैं, इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स हैं, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स हैं, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह, बेदलील, और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या है वो जम्मू कश्मीर से? मतलब अगर हम बारहा कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, दिस कंट्री विल रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कंट्री विल बी, इट विल ऑलवेज बिलीव इन इट्स प्रिंसिपल्स। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकतें जो कल से हो रही है। आपके जरिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूं कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिन्होंने उनको बुलाया है, उनको जल्द से जल्द रिहा करे, और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करे। अब बहुत हमने बहुत भुगता है। जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत खराब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिसिंग करे, वो एक जेन्युइन पुलिसिंग करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करे। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है,
वो आप लोगों के ऊपर एक दब्बा है, एक ज़िम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताइज आ सकते हैं। आप सबकी और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन और ज़्यादा बढ़े। तो जितनी देर ये बंद रहेंगे उतनी देर आप डेमोक्रेसी के लिए डिससर्विस कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन सबको रिहा करें, बाइज़्ज़त रिहा करें, ये अपने घरों में इज़्ज़त से पहुँचे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को उसी शिद्दत से अंजाम दें। पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुँचे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, शायद पीडीपी के भी रिपोर्ट्स है, अगर वो रिपोर्ट सच है, अगर उनके भी वर्कर्स इन्होंने बंद किए हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को रिलीज़ किया जाए, वहाँ पे उसी वक्त पीडीपी के भी वर्कर्स को अगर बेवजह उनको उठाया गया है, उनको छोड़ के उनको अपनी आज़ादी से जमहूरियत का काम करने दें। हमें लगता है कि ये चीज़ें वो कर रहे हैं इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वी ऑलरेडी कन्वेड हिम बट देयर वाज नो एक्शन एट ऑल फ्रॉम दैट। अब देखिए कि कल ये इलेक्शन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना एडवर्टाइज किया कि नहीं जी हर कोई वोट डाले। जब लोग वोट डालने नहीं ये कहेंगे ये 4-5 आदमी हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। दफ़ा 144 लगाया, हमारे वर्करों को हमारे हल्का प्रेसिडेंटों को बुला के लाया थाने पर, उनकी भी इज्जत है। अगर इस तरह होगा कैसे? ऑलरेडी हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहुत धक्का लगा है, अभी और ऐसे धक्के लग के तो मेरे ख्याल में ये मुल्क को बदनाम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर आते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो डीसी को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है, मौके पे जाकर कहता है ये काम ये करो, ये इस तरह करो। ये तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है।